उसका आधा तो किया नहीं जा सकता, तो प्रकट कैसे हो? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम है तो कुत्ते में भी प्रकट हो जाता है। बैठे हुए भजन कर रहे नामदेव जी, तो महाराज आग लग गई घर में, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो महाराज सबके सब बाहर भागे, अरे अरे आग लग गई, कुटिया में आग लग गई, कुटिया में आग लगी। और महाराज नामदेव जी दौड़े, भीतर से घी और गुड़ लेकर के गुड़ डालें आग पर और घी डालें। लोग बोले पागल हो, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, हे प्रभु आप पधारे, एक काम करो, घी पियो और फिर खाण खाओ। और वही परमात्मा अग्नि में से प्रकट होता है। तो कहता है बाबरे, जिसमें आऊं तो उसमें देखता है मुझको, उसमें पहचानता है। तो नामदेव की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारे अलावा कोई कहीं देखता ही नहीं है कुछ। एक है हंस और एक है परमहंस, दोनों में कोई अंतर है? एक अंतर है। दुनिया का ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो दूध और पानी को अलग कर सके। एक है हंस, दूध में पानी मिला रहे, दूध दूध अलग, क्षीर नीर को अलग करने की ताकत जो है, ये क्षीर ये नीर, ये दूध ये पानी, ये हंस के अंदर सामर्थ्य है। तो परमहंस क्या है? परमहंस इससे भी ऊपर कोटि में है। उसमें क्या? उसमें यह है कि पानी है ही नहीं, दूध ही दूध है। हंस वह जो ये बता दे ये जगत है, ये परमात्मा है, ये जगदीश है, ये जगदीश और ये जगत है। लेकिन परमहंस क्या? बोले जिसको जगत दिखाई ही नहीं देता, सर्वत्र जगत में अब जगदीश ही दिखाई देते हैं, वह परमहंस कोटि का। ये भागवत परमहंसों की संहिता है। इसमें तो सर्वत्र केवल सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अग्नि में भी देख लिया। एक बार बैठे बैठे भजन कर रहे, रात के समय आंखों से आंसू बहे, बोले मम गुण गावत और पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, वैसे भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। पर नाम लेता है तो रोता भी है। आंखों से आंसू बहे। एक प्रेत आ गया रात के समय, जो आया प्रेत, नामदेव जी के हाथ से माला झोली छूट गई। प्रेत लंबा, शरीर चौड़ा, अब प्रेत बड़ा बड़ा मुंह फैलावे खाने के लिए। नामदेव चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके प्रणति करके कहते हैं, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। लंबे थे ना, अब इनका नाम क्या रखें? बोले भले पधारे मेरे लंबक नाथ, पृथ्वी चरण स्वर्ग लो माथो, जो जन भर के लंबे हाथ। अरे और क्या कहें, शिव सनकादिक पार न पावे, सबही साज सजाए नाथ। जब यह पद गावत भये, तबही प्रेत तुरंत, और पाय चतुर्भुज रूप तह भयउ बसंत बैकुंठ। भगवान प्रकट हो गए। नामदेव को कहे कुत्ता बनकर आऊं, अग्नि बन करके आऊं, प्रेत बन करके आऊं, तो सब में मुझको देख कैसे लेता है? नामदेव कहते हैं कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। आपके अनेक रूप हैं, लेकिन सब रूपों में आप ही विराजमान हैं। मेरी दृष्टि तो यही देखती है, सर्वत्र आपको ही पाती है। देखो, एक है आंख और एक है दृष्टि। आंख को नेत्र भी कहते हैं, लेकिन नेत्र तो, आंख तो सबके पास है, लेकिन दृष्टि, आंख है तो मंदिर में जाकर के आपको राम की मूर्ति दिखाई देगी, कृष्ण की मूर्ति दिखाएगी, तिरुमला की मूर्ति दिखाई देगी, भगवान दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि दृष्टि है तो उस मूर्ति में भी तिरुमला भगवान दिखाई देंगे, मूर्ति में भी राम दिखाई देंगे, मूर्ति में भी कृष्ण दिखाई देंगे, यदि दृष्टि है। अर्जुन के पास में नेत्र तो थे, तो वह कृष्ण को देख रहे थे। कैसे देख रहे थे?
एज अ फ्रेंड, मेरे दोस्त हो, एज अ ब्रदर, मेरे भाई हो। लेकिन जब भगवान ने गीता का उपदेश किया और बात आई उस स्वरूप को देखने की, जो भगवान है उस स्वरूप को देखने की बात आई, तो अर्जुन तुम उस स्वरूप को इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हे गुरुवर मुझ पर कृपा करें, ये दृष्टि कौन दे सकता है? बोले दृष्टि सदगुरु दे सकते हैं। तो मैं तो आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम, और शरणागत हूं, शादी माम ताम प्रपन्नम, मुझे उस दिव्य दृष्टि को दीजिए। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और जो दिव्य दृष्टि दी तो भगवान का वो विराट स्वरूप देखा जिसमें अनंत अनंत जन्म हो रहे हैं, अनंत अनंत मरण हो रहे हैं। भगवान के उस स्वरूप में मुख से अग्नि निकल रही है, और जो वो विराट रूप का दर्शन किया, भयभीत अर्जुन हो गए, नहीं 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 ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा, इस दृश्य को, मेरे उसी स्वरूप में कृष्ण तुम आ जाओ, इस स्वरूप को देखने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान पुनश्च स्वरूप में आए। दृष्टि, दृष्टि सदगुरु देता है, तब जाकर के सर्वत्र भगवत दर्शन होगा, सब में दिखेगा। देखो, जिस मूर्ति को किसी इंसान ने बनाया उसको पूजते हो, कोई विरोध नहीं, पूजना भी चाहिए, मूर्ति पूजा गलत थोड़ी है। जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया उसको पूजते हो, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तो एक जगह है, बोले जिस मूर्तियों को स्वयं भगवान ने बनाया है उसका तिरस्कार करते हो। ये इंसानों को, ये प्राणियों को भगवान ने बनाया है, और इनमें यदि तुम्हारी दृष्टि में ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब, ये सुंदर, ये बढ़िया, ये दृष्टि आएगी, तो भगवान की मूर्ति में तुमने श्रद्धा नहीं करी। नर के अंदर नारायण का दर्शन हो जाए, ये दृष्टि हो, सर्वत्र हमारी वाणी से मिठास निकले, मुस्कुराहट के साथ में खड़े हो किसी के लिए, कोई आवे तो, अतिथि घर में आवे तो वो हृदय में प्रेम उमड़े, आया अतिथि घर में, भगवान आया। जब ये दृष्टि आ जाएगी, सच्ची पूजा प्रारंभ हो जाएगी। वही सच्ची पूजा है। नारायण, ईश्वर जब सर्वत्र है तो सब में भगवान का दर्शन करो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहा मंदिर में, मस्जिद में नहीं, ना काबा कैलाश में। कबीरदास आगे फिर कहते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तुलसी की वाणी झूठी हो जाएगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो बाद में कह दिया, मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में। मंदिर में भी, मस्जिद, मैं मंदिर में भी नहीं हूं और मंदिर में भी हूं, मैं मस्जिद में भी नहीं हूं, मैं मस्जिद में भी हूं, मैं काबा कैलाश में नहीं हूं लेकिन काबा कैलाश में भी हूं। भाव कि मैं काबा कैलाश में भी हूं लेकिन काबा कैलाश से बाहर भी मैं ही हूं। मैं मंदिर में भी हूं लेकिन मंदिर से बाहर भी मैं ही हूं। मैं मस्जिद में हूं लेकिन मस्जिद से बाहर भी मैं ही हूं। तो जैसे मंदिर में मेरी पूजा करता है, मंदिर से बाहर निकल करके भी नर में नारायण देख करके उनकी सेवा करके मेरी पूजा कर लेना। सर्वत्र हो, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य, बनाता है, पालता है, संहार करता है, और वह सर्वत्र है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां वो नहीं है। तो ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं है?
बताओ कौन सी जगह ऐसी है जहां भगवान नहीं है? कोई बता सकता है? ऐसी कोई जगह बताओ जहां भगवान नहीं है। है, जगह तो है। हम बताएंगे, जगह तो है, भगवान नहीं है वहां पर। बताओ कहां नहीं है? अच्छा बताओ, ये पता है कि नहीं कुछ जगह में भगवान नहीं है? वो हाथ ऊपर करे जिसको ये पता है कि भगवान कुछ जगह नहीं है, लेकिन जगह नहीं पता हमें कौन सी है। ऐसा कोई भी नहीं है। कमाल कर दिया। अच्छा, भगवान सब जगह है, वो हाथ ऊपर करे जो हर जगह है। अच्छा, कुछ लोगों ने दोनों में भी हाथ नहीं उठाया। मुझे पता लग गया, जब चुनाव होने वाले होते हैं और चुनाव हो जाते हैं तो उससे पहले जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं ना, वो जनता का व्यू सामने रखते हैं और फिर कहते हैं, देखिए इस समय पर चुनावी जब रिजल्ट आएगा तो हमने सर्वे किया है। सर्वे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। इतने परसेंट लोग कहते हैं भाजपा जीतेगी, दूसरे कहते हैं इतने परसेंट लोग कहते हैं वो जीतेगी, और इतने परसेंट लोग कहते हैं पता नहीं। यहां पर तीनों तरह की कैटेगरी बैठी है। एक में किसी ने हाथ नहीं उठाया, न हार में, न जीत में, न हां में, न ना में। वो कैसे हैं पता नहीं। और एक ऐसे थे जिन्होंने कहा भगवान सब जगह है, हाथ उठाया। एक भगवान ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं हो, उस पर भी हाथ उठाया। और तीसरे वो जो पता नहीं, वो किसी में हाथ नहीं उठाया। हम बीच में बोलेंगे नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, जहां का गियर लगा दोगे वहीं चल पड़ेंगे। तो ऐसी जगह कौन सी हैं? बोले खरगोश के सींग में भगवान नहीं है, वंध्या के पुत्र में भगवान नहीं है, आकाश के फूलों में भगवान नहीं है। देखा आज तक कभी? बोलते हमने खरगोश की सींग ही नहीं देखी, आप भगवान की बात कर रहे हो। भाव जो है ही नहीं वहां भगवान कहां रहेगा, और जो है उसमें भगवान भी है। अस्तिति सत, बस है सत, माने वहां भगवान है। और जो है होती ही नहीं है चीज, वहां भगवान भी नहीं है। उसी को कहते हैं व्यतिरेक भागवत में। वो भगवान और उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज बताओ, और कुछ बताओ, मैं जानने की इच्छा उसके बारे में। तो सुनो, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने चार्थे स्विज्ञ स्वराट च अर्थे अभिज्ञ स्वराट अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अर्थेषु, अर्थेषु का अर्थ है भक्तानां मनोरथेषु, वो भक्तों के मन को जानता है। क्या जानता है? सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं है। गए, लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ना मांगना नहीं। फिर रोज हेलो हाय करो, उसके साथ में प्रणाम करो और यही कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, बस। हे नाथ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। परम पूज्य नारायणदास भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी, वह कहा करते थे, भगवान से डेली बोलो आई लव यू, मैं आपका हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो कब तक कहें? कब तक कहें? बोले इतना कहो, चलते फिरते, उठते बैठते, निकलते, आमने सामने मंदिर से जब जब निकलो, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उससे इतनी बार कहो, इतनी बार कहो, इतनी बार कहो कि उसके भी कान दर्द हो जाए सुनते सुनते, और वो कहे हाँ बाबा तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, ले इतना पीछे लग जाओ। आहा, जीवन बिताऊं सारा
दीदार करते करते जीवन बिताऊं सारा, दीदार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताऊं सारा, दीदार करते करते जीवन बिताऊं सारा, दीदार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार 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 करते करते जीवन बिताऊं सारा, दीदार करते करते जीवन बिताऊं सारा, दीदार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते हर पल हर घड़ी में मेरे श्याम याद आना, हर पल हर घड़ी में मेरे श्याम याद आना, हर गम हर खुशी में घन श्याम याद आना, हर गम हर खुशी में घन श्याम याद आना, मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना, मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना, जीवन बिताऊं सारा,
चलती है ये तरंगे, है मेरे दिल में केवल तेरे मिलन की उमंगे, है मेरे दिल में केवल तेरे मिलन की उमंग और विश्वास। एक रोज तो मिलोगे, एक रोज तो मिलोगे, इनकार करते करते एक रोज तो मिलोगे, कितना भी ना कर दो, इनकार करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि कहना पड़ेगा ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। कितना इनकार करना है करो, इनकार करते करते जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। देखो मैं ना समझ हूँ, माया है तेरी चंचल, देखो मैं ना समझ हूँ, माया है तेरी चंचल, ना हाथ छोड़ देना, पकड़ा है तेरा दामन, ना हाथ छोड़ देना, पकड़ा है तेरा दामन, नहीं हाथ छोड़ देना, नहीं हाथ छोड़ देना, उस पार करते करते, नहीं हाथ छोड़ देना, उस पार करते करते, जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते, तेरा दीदार करते करते, प्यार करते करते, दीदार करते करते, ये स्थिति हो जाए क्योंकि सब जानता है, इसलिए मांगना नहीं। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, मैं तेरा दास हूं, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। नारायण, और उस पर उसको कुछ चाहिए नहीं। लोग एक बात बोलते हैं, भगवान क्या मांगते हैं? कुछ मांगते नहीं तो देते क्यों? न मांगना उसकी बादशाहत है, न मांगना
उसकी बादशाहत है, और कोई देता है वो उसकी श्रद्धा है। तिरुपति में लोग जाते हैं, बाल मुड़वा देते हैं, बाल देकर आते हैं। लोग क्या क्या नहीं देते, वह देने वाला जो है उससे उसका खजाना भरेगा नहीं। समुद्र में कितनी नदियां भी गिर जाए, समुद्र तो पहले भी पूरा था, पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, समुद्र आगे भी पूर्ण रहेगा। और समुद्र में से कितना पानी निकाल लो, समुद्र खाली नहीं हो सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आदि मध्य अंत में वो पूर्ण है। तो कहते जब वो पूर्ण है तो क्यों देना? अच्छा, पूर्ण है तो क्यों देना? तो आपकी श्रद्धा नहीं जागी अभी। बेटी का घर कितना भी पूरा हो, मैया बाप देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक है जिंदगी भर बेटी को देते ही रहते हैं। घर में पीहर में बेटी आएगी, जब जाएगी तो ये मम्मी कितना ले जाऊंगी, फ्लाइट में 15 किलो से ऊपर लागू नहीं होता, जितने का सामान दोगी उससे ज्यादा तो चार्जेस लग जाएंगे, कुछ नहीं होता, ले जा। बेटी को मां देगी, खूब पूरा है लेकिन फिर भी मां है ना, मां की ममता ही बेटी को दिलाती है। और ऐसा नहीं कि बेटी घर भर जाए, मां इतना दे रही है, वो जितना देती है वो उसकी ममता है, उसका प्यार है। बस भक्तों की श्रद्धा है, यदि वो ठाकुर को देते हैं, उससे ठाकुर पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा जरूर बढ़ती है कि हम सेवा में कुछ कर पाए। अरे वो तुमसे ले रहा है तो तुम पर एहसान है। याद रखना, लोग सोचते हैं मैं दान कर चुका हूं, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, मैं तो, मुझे लोग दाता कहते हैं, दाता हुजूर कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया तुझे दाता बनाने वाला वो है जिसने तुझसे दान लिया है। यदि वो दान ना लेता तो तुझे दाता कौन बनाता? लेने वाला तुझको कुछ बना रहा है, लेने वाले हाथ पीछे कर दे तब तुम्हें दाता कौन कहेगा? हर सिक्के के दो पहलू हैं। वो भगवान तो स्वराट है। स्वराट का अर्थ स्वेन राजते प्रकाशते इति स्वराट। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण है। लेकिन भक्त श्रद्धा करता है तब कुछ ना कुछ चाहता है कि जो हूं न्योछावर हो जाऊं उस पर। अरे एक प्रियतम अपने प्रियतम से प्रेम करती है तो उसकी प्रसन्नता करने के लिए वो सब कुछ न्योछावर कर देती है। तो ठाकुर भी तो हमारा प्रियतम है। अगर उस पर हम न्योछावर हो जाए, अरे न जाने दुनिया न्योछावर होती है। वही परम सत्य भगवान जो है, ब्रह्मा जैसे भी जब अपना ज्ञान भूल जाते हैं तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ज्ञान क्यों भूल जाते हैं? बोले माया के कारण। मुह्यंती सूर, ये बड़े बड़े सूरमा ज्ञान भूल जाते हैं भगवान की माया में फंस करके। अच्छा एक बात बताओ, कितने संकल्प हमने लिए और कितने संकल्प छूटे? हमारे जीवन के संकल्प क्या पूरे कर पाए हम? कहीं आज भी अधूरे के अधूरे हैं, पूरे नहीं हो। ये बहुत बड़ी कृपा है जो आज बिना संकल्प लिए ही, नहीं तो हम देखो यहां पर हम देखते हैं हमारे रामेश्वरम की कथा का संकल्प कितने वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। और इस कथा का संकल्प कितना पुराना था? कोई बहुत विशेष पुराना नहीं है, ठाकुर जी ने कृपा कर डाली। उसके लिए एक चीज हमेशा याद रखो, भगवान कृपा सदैव करता है, लेकिन एक चीज याद रखना है। बोले क्या? कृपा का अर्थ ये नहीं कि वो बरसाएगा तो ही, कृपा का अर्थ है कर और पा, इसका नाम है कृपा। और वास्तविकता में अच्छे संकल्प यदि जीवन में आवे तो उन्हें तत्काल पूरा करो, तत्काल। और कोई गलत संकल्प आवे तो रोको, अवॉइड करो। संकल्प भी नारायण का स्वरूप है, संकल्प से सब चलता है।
अगर भगीरथ का संकल्प ना होता तो गंगा यहां नहीं आती। संकल्प के लिए करना पड़ता है। अंशुमान ने किया, दिलीप ने किया और उसके बाद भगीरथ ने किया। अंशुमान संकल्प के लिए तब करते हैं गंगा आवे गंगा आवे गंगा आवे, नहीं आई, मरने लगे, अपना संकल्प आगे ट्रांसफर कर दिया, दिलीप तुझे करना है, गंगा लेकर के आनी है, गंगा लेकर के आनी है। ये संकल्प लेकर दिलीप ने तपस्या करी। दिलीप